उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैं अपनी मतलब कि काम की 5वीं पीढ़ी हाँ इस काम च ते मेरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ, ਫਾਇਰ ਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ है। लेकिन यहाँ राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही बसपा भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। बसपा मुखिया मायावती ने सियासी बिसात पर चुनावी गोटियां सेट करने की शुरुआत कर दी है। रविवार को पार्टी संगठन की बैठक में उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उपचुनाव के मद्देनजर बहन जी ने बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के पेंच भी कसे हैं। माननीय बहन जी ने उपचुनाव पे चर्चा की है और सेक्टर कमेटी जो हमारी सेक्टर कमेटी है, पोलिंग कमेटी, उसको रिव्यू करने के लिए इसी संबंध में बात है। 10 सीटों पर पूरी तैयारी, पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बस क्या नामों को लेकर भी चर्चा की गई है? 2 नाम तय हो गए हैं। मिर्जापुर में एक सीट है और एक फूलपुर की है, बाकी 8 नामों। बैठक में माननीय बहन जी संगठन के बारे में जानकारी ली और संगठन जो बताया था पहले उसकी पूरी लिस्ट तलब की और उपचुनाव की तैयारी के विषय में बताया। मूल मंत्र बहुजन समाज पार्टी की संगठन की इकाई को मजबूत करने के लिए और दूसरा आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जब सूचना जारी होगी तो उसको मजबूती से पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए 2 सीटों पे हम लोग सोचा गया है कि कुछ लोगों को बाकी जब सब 10 सीटों पर सब 10 के 10 पे चुनाव लड़ेंगे। कौन सी वो सीट है? और आप लोगों को बता दिया जाएगा, सब इकट्ठे ही बता दिया जाएगा सारी चीजें। आपको बता दें कि आम चुनाव के बाद यूपी में विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं। इनमें 5 सीट एनडीए और 5 ही सीटें इंडिया गठबंधन कोटे के विधायकों की हैं। दलों के हिसाब से देखें तो सपा की 5, भाजपा की 3, आरएलडी और निषाद पार्टी की 1-1 सीट है। इनमें सांसद बनने के बाद अपनी सीट से इस्तीफा देने वाले विधायकों की कुल संख्या 9 है, जबकि एक सीट कानपुर जिले की सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की सजा होने पर खाली हुई है। ऐसे में यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सूबे के तमाम सियासी दल अपनी तैयारी करते दिख रहे हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा में पिछले 2 सप्ताह उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर चला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाली है। इतना ही नहीं, सीएम ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्रियों को चुनाव वाली सीटों पर प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। वहीं बसपा मुखिया मायावती ने भी रविवार को लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक करके चुनावी ताल ठोकी है, जिसके बाद बसपा के उपचुनाव के अखाड़े में उतरने पर मुहर लग गई है। लोगों को मजबूती से तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस। क्या प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है? ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा। अभी नाम ऐलान बनाए गए हैं जी कुछ जगह पर। आरक्षण को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है? क्योंकि 1 अगस्त को जो फैसला आया है क्रीमी लेयर में वर्गीकरण को लेकर, देखिए इसको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों को आश्वासन दिया है, झूठे आश्वासन से कुछ नहीं होना है। उनको अगर हकीकत में SC ST के हितैषी हैं तो उनको सत्र बुला करके और इसको जो संविधान के आर्टिकल संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करना चाहिए और जो 90 सूची है उसमें शामिल करना चाहिए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए पर भी निशाना साधा। कहा कि सपा का पीडीए मतलब परिवार दल अलायंस है। ऐसे में वो सपा कांग्रेस को आरक्षण में आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर घेरते हुए भी दिखे। पीडीए का मतलब जानते हो क्या हुआ? परिवार दल अलायंस। जो परिवार में उनके कई दल हो गए थे, आपको मालूम होगा, तो वो दल अलायंस करने के लिए पीडीए का मतलब उनका यही है, परिवार दल अलायंस। ने बोल दिया कि परिवार दल अलायंस उनका है, पीडीए के लिए कहाँ वो काम करते? अगर पीडीए के लिए काम करते तो आज जो है उनके कांग्रेस के और समाजवादी के नेताओं के मुंह बंद हो गए हैं। खाली अकेली माननीय बहन जी हैं जो SC ST का आरक्षण के लड़ रही है। लोग कहाँ है संविधान दिखाने वाले लोग? हालांकि कांग्रेस सपा दलित और पिछड़े की लड़ाई लड़ने का दम भर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता बसपा मुखिया पर लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं।
खैर, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर उपचुनाव को लेकर दलों की तैयारियों को देखें तो अभी सपा कांग्रेस की भाजपा और बसपा के मुकाबले फ्रंट पर तैयारी कम दिखाई दे रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन चुपचाप चुनाव वाली सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जमीनी डेटा को जुटाने में लगा है। वहीं भाजपा भी जीत के लिए सीटों पर सर्वे कराकर जिताऊ प्रत्याशी तलाश रही है। ऐसे में बसपा मुखिया मायावती ने भी बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही उपचुनाव में जनाधार वाले उम्मीदवार तलाशने का जिम्मा दिया है। दरअसल यूपी के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं, जिसने सूबे में राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। इससे प्रदेश का सियासी माहौल अब चुनावी हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलों की विकास समीक्षा के दौरान सीटों पर चुनावी फीडबैक भी लिया है। वो उपचुनाव में कितनी शिद्दत से जुटे हैं, इसका अंदाजा उनके अयोध्या में कमान संभालने से बखूबी लगाया जा सकता है। यहाँ की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने के चलते सीएम योगी एक सप्ताह में 3 बार अयोध्या में दस्तक दे चुके हैं। वहीं भाजपा के बाद बसपा भी दलित आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर अब अपने पक्ष में उपचुनाव का माहौल तैयार करने में जुट गई है। बसपा मुखिया मायावती ने बैठक में सभी सीटों पर लड़ने के ऐलान के साथ ही संगठन को क्षेत्रों में सक्रिय कर दिया है। हालांकि बसपा का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड विपक्ष में होते हुए उपचुनाव लड़ने का नहीं रहा है। पूर्व में इक्का दुक्का सीट पर बसपा अपवाद के तौर पर उपचुनाव के मैदान में उतरी है, लेकिन इस बार बहन जी को लग रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर हवा बसपा के पक्ष में बह सकती है। आम चुनाव में उससे छिटका कोर दलित वोट बैंक वापस बसपा का रुख कर सकता है। शायद इसी विश्वास के साथ बसपा मुखिया मायावती ने सूबे की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि इस उपचुनाव में बसपा के आरक्षण मुद्दे का लिटमस टेस्ट भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।